दोस्तों नो डाउट कि एशिया कप इमर्जिंग राइजिंग स्टार भी हमारी टीम ने जीत लिया है। इधर से जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ससुर का नाती डर भी है, खौफ भी है, कुछ समस्याएं हैं ऐसी ससुर का नाती जिनकी विचारधारा करनी बहुत ही जरूरी है। पहला खौफ ये खाई जा रहा है ससुर का नाती कि जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका चाहे इनके खिलाफ जीते हैं, लेकिन जिस डर डर और खौफ खौफ के माहौल में जीते हैं और जिस अंदाज से जीते हैं, कोई डोमिनेंस नजर नहीं आई। ससुर का नाती चल कर रहा है। आखिरी दम तक लड़ाई को हमारी टीम ने तो बिल्कुल ही सीरियस ले लिया है। ससुर का नाती कोई मैच आखिरी सांस और आखिरी दम से पहले ही जीत लो। इन्होंने हर लड़ाई और हर मैच आखिरी सांस और आखिरी दम तक लड़ने की कसम ही खा लिया। इधर से ये आखिरी दम तक लड़ी जा रहे होते हैं, उधर जनता का हर सांस आखिरी सांस बन जाता है। मतलब कि उधर एशिया कप में भी आखिरी सुपर ओवर में जीते हैं, इधर ट्राई सीरीज में भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल चल रहा है, और ऊपर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका के खिलाफ चाहे हम जीत रहे हैं, लेकिन वो डोमिनेंस नहीं नजर आ रही ससुर का नाती। और ऊपर से ये खौफ खाई जा रहा है कि आगे जो सीरीज और वर्ल्ड कप वगैरह आ रहे हैं उनके लिए ये प्रिपरेशन और ये टीमें वो आपको प्रिपरेशन नहीं दे पा रही। बिल्कुल साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब ये कोई सी टीम है, श्रीलंका का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और जिम्बाब्वे के साथ जो हमारा एक डिफरेंस था वो तो ससुर का नाती ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ऊपर से इन तीनों टीमों के खिलाफ पीसीबी ने मुसलसल स्विचिंग और रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं। उधर अबरार अहमद की जगह आप लेकर आए हैं उस्मान तारिक को। अबरार अहमद को रिप्लेस करने की जरूरत क्या है, वो खेल रहा है, और ऊपर से आप एक कंट्रोवर्शियल बॉलिंग एक्शन वाला एक प्लेयर लेके आ गए हैं। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। अगर ये बंदा लॉन्ग टर्म पीसीबी में खेल जाए, क्रिकेट टीम में खेल जाए, तो भाई साहब मैं भी क्रिकेट छोड़ दूंगा, आपका मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे खिलाड़ी पहले ही अंडर ऑब्जर्वेशन रहे हैं, तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत का है ससुर का नाती। चलिए मान लिया कि उस्मान तारिक ने हैट्रिक की है, लेकिन उनकी बॉलिंग एक्शन को लेके वाज़ेह तौर पर कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगेगी, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया जाएगी। आपने अबरार अहमद की जगह पे उसको रिप्लेस किया है। अबरार अहमद अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप उनके साथ इस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अब अगर पीसीबी को लगता है कि उनके बॉलिंग एक्शन को अफोर्ड कर सकता है तो मान लेते हैं, लेकिन शबीर अहमद और सईद अजमल जैसों को माफ नहीं किया गया तो ये भाई साहब किस खेत की मूली हैं। बाबर भैया, आपके नाम के ना हमें तरह तरह के रिकॉर्ड सुनने में आते हैं। एक रिकॉर्ड हमें यह भी सुनने में आ जाए कि आप फेयरलेस होके खेले हैं, बगैर किसी खौफ और डर के इनिंग आपने खेली है, ये वाला रिकॉर्ड भी हमें जरा अपना दिखा दें। क्लियरली नजर आ रहा होता है कि डिफेंसिव मोड में है, डबल फिगर सिक्योर करना चाह रहे हैं, जरा रिवेंज मोड में आ जाए, जरा ऑफेंसिव मोड भी होता है क्रिकेट के अंदर, वो भी थोड़ा सा हमें करके दिखाएं। ये रिकॉर्ड भी हम देखना चाह रहे हैं आपका। और खौफ ये खाई जा रहा है ससुर का नाती के जितने भी ये एशिया कप के अंदर हमें इतनी बेहतरीन किस्म के 4-5 धुरंधर देखने में आए हैं, आगे इनको वेटिंग लिस्ट पे रखा जाएगा, बेंचों पर बिठाया जाएगा या टीम के अंदर लाया जाएगा। आप भी कह रहे होंगे कि भाई साहब आज को नीला थोथा खा लियो का, पगलाई जा रहे हो। भाई साहब बात यह है कि पीसीबी ने अभी तक पता नहीं इन खिलाड़ियों का स्ट्रगलिंग फेस कब खत्म करना है। दानियाल अहमद आप देख लें कि कंप्लीट पैकेज ऑफ फिटनेस, एबिलिटी, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, तमाम कंपोनेंट्स आप उसके देख लें। वेरिएशन है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस उसमें बंदे में बवाल का है भाई साहब, बवाल कॉन्फिडेंस। उस सुनने में आया है कि वो कह रहा था कि भाई साहब ओवर 2 यार, मुझे क्या बात होगी, और जिस अंदाज से उसने सुपर ओवर को डिफेंस किया है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि हमारी टीम में भी इस मौजूदा दौर में जब हर बंदा घबराया हुआ है ससुर का नाती, जैसे किसी दूसरी टीमों के इन्होंने कर्जा उठा के रखा हुआ है। इतना फेयरलेस खिलाड़ी लाहौर कलंदर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, नुशेरा से ताल्लुक है, तो भाई साहब 30 उनकी एज हो चुकी है। अब 30 में वो इस तरह का परफॉर्म कर रहा है, तो 5-6 साल पहले चले जाए उस लेवल पर जब उनका स्टेमिना और एनर्जी होगी तो ये बंदा क्या बवाल होगा। अहमद दानियाल के बारे में यही बताया जा रहा है कि ग्राउंड के अंदर वो मसलसल कहते रहे कि भाई साहब क्या बात होगी, कोई टेंशन नहीं यार, हो जाएगा। ये लैंग्वेज जो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर यूज करता है भाई साहब, वो बड़ा खतरनाक आदमी होता है। कॉन्फिडेंस और फिटनेस दोनों चीजों में ये बंदा, इसका स्ट्रक्चर देख लें, फेस कट देख लें। बांग्लादेश को 29 रन चाहिए था 3 ओवर्स में, शायद अजीज ने चाहे खच मार दी, लेकिन इस बंदे ने दोबारा मैच को वापस लेके आया। पहले ओवर में इसको बैकअप दिया, उस ससुर के नाती ने फिर जो है वो काम बिगाड़ के रख दिया। सुपर ओवर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी इतना सुपर ओवर डिफेंड नहीं किया जितना इस बंदे ने करके दिखाया है। इसके अलावा मां सदाकत की परफॉर्मेंस देखी है। सफियान मुकीम है, सफियान मुकीम ने 2 दफा अभिषेक बच्चन को धरा हुआ, इससे पहले एशिया कप वगैरह में आमना सामना हो चुका है। तो ये जितनी फड़े मारते हैं अभिषेक बच्चन के नाम को, तो उनको बता दें कि जरा इससे पहले जो है ना भाई साहब हत्ते चढ़े हुए हैं सफियान मुकीम में। तो ये चीजें चलती रहती हैं। बात करने का मकसद ये है कि जूनियर प्लेयर्स को जल्द अज जल्द विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इन ससुर के नातियों को मौका दें आप।
बीसीसीआई की ना कामयाबी का यही राज है कि अपने खिलाड़ियों को ना वो इतना वेट नहीं करवाता। खिलाड़ी नजर आया नहीं, अगले दिन वो टीम में होता है, साफ नजर आ रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है कि ऐसे लग रहा होता है जैसे कॉलेज से उठा के ले आए हैं, उसको दाढ़ी मूछे भी नहीं उगने दी। और यहाँ पे ये चल रहा है, आपका जो कोचिंग स्टाफ है ना, इजाज जूनियर, उबैद आसफ और साथ जो वो मंजूर साहब हैं, वो भाई साहब इसी तरह के हालात देख चुके हैं। कोचिंग स्टाफ भी इसी तरह के फेज से गुजरता रहा है और हमारे ये जो प्लेयर एशिया कप वाले थे, ये इसी फेज से ही गुजरते रहे हैं और गुजरेंगे। एजाज जूनियर ने इससे पहले कायदेआज़म ट्रॉफी जितवा के दी सेंट्रल पंजाब को, अब आपको उन्होंने एशिया कप जितवा दिया है। ये दुआएं दे आप सरफराज अहमद को, जिन्होंने इस तरह की इंगेजमेंट करके रखी हुई है। मैं बता दूं, नहीं तो आपको ये मां सदाकत की जगह ना वो लाडले नजर आ रहे होते मिसबाह हक साहब के। तो भाई साहब, बात करने का मकसद यह है कि विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इनको टीम में लेके आओ, इनको वेस्ट ना करो, अपनी बेरोजगार योजना जो है ना इनकी खत्म करो। आखिरी बड़ा खौफ ये खाई जा रहा है कि साहबजादा फरहान, उन्होंने टीमों को अच्छा पेल कर रखा हुआ है, लेकिन इनके साथ साथ उनकी मूवीज भी देखनी पड़ेंगी। भाई साहब, मैं बिल्कुल देखूंगा 20-20 रीलें साहबजादा फरहान की मेरी तरफ से। भाई साहब, तबाही मचा के रखो, आपकी 4 घंटे की भी रील होगी ना, मैं देखूंगा। भाई साहब, आप बस इसी तरह खेलते रहो, आप रोजाना टिकटॉक बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, ससुर कनाती हमें चलेगा। हमें परफॉर्मेंस चाहिए, बाकी जो चलता रह गया हम खुद मैं आपके बनाऊंगा। इनके बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ससुर के नातियों जिम्बाब्वे से मैच के पहले की थी। एक ससुर का नाती मेरे इनबॉक्स में आके आप शनाप किया जा रहा था टिकटॉक वहां पे, तो ससुर का नाती कोनो बात को समझा करो। मैंने जो बात की थी वो जिम्बाब्वे से मैच होने से पहले थी, तो हमको क्या मालूम था कि फरहान भैया जो है एकदम से बुखला जाएंगे। तो बढ़िया किस्म का इनिंग खेले हैं भाई साहब, हमको चलेगा। हम आपको रोजाना सिनेमा देखेंगे, 4-4 5-5 घंटे की भी आपकी मूवी होगी ना, तो मैं देखूंगा भाई साहब, हमें चलेगा। भाई साहब, हमें इसी तरह का मनोरंजन दिखाते रहिए, बस आपकी रीलें, फिल्में, वेब सीरीज जो भी आएगी आपका भाई पहले देखेगा। हमें परफॉर्मेंस चाहिए और ससुर का नाती हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं।